शांति। स्वागत है सभी भाई बहनों का आज की कहानी में। सुनेंगे आज की कहानी। एक गांव के बाहर कुटिया बना के एक साधु रहते थे। तो वो साधु कृष्ण की भक्ति करते थे, कन्हैया जी की। बहुत बड़े भक्त थे, बहुत प्रेम था कन्हैया जी से। तो कन्हैया जी की भक्ति करते थे और डेली कन्हैया जी के लिए खीर बनाते थे, खीर का भोग लगाते थे। लेकिन उन्हें जो नीच जात के लोग होते हैं, दरिद्र लोग होते हैं, उनसे बहुत नफरत थी। तो वो कभी भी अपने आश्रम में नीची जाति के लोगों को आने नहीं देते थे। वो सोचते थे कि ये नीची जाति के लोग, दरिद्र लोग आश्रम में आ जाएंगे मेरी कुटिया में, तो हमारा ये वैसा हो जाएगा, आश्रम पवित्र नहीं रहेगा। उनका मतलब मानना था, सोच थी। तो वो किसी भी दरिद्र को, किसी नीची जात वाले को अपने आश्रम में, अपनी कुटिया में कभी नहीं आने देते थे। और कन्हैया जी की बहुत भक्ति करते थे, बहुत पूजा करते थे, डेली खीर बना के भोग लगाते थे। तो काफ़ी समय हो गया भक्ति करते करते। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि आज जो है हम कन्हैया जी को जाके बोलेंगे कि कुछ भी हो जाए, इतने दिन हो गए आपने हमको दर्शन नहीं दिए, आप मैं दर्शन दो। तो इतने दिन से हम पूजा कर रहे, भोग लगा रहे, भक्ति कर रहे, आपके कभी भी कन्हैया जी ने दर्शन नहीं दिए, कभी भी कान्हा आए नहीं हमारी खीर खाने के लिए। तो आज हम जाके ये कान्हा जी से शिकायत करेंगे, बोलेंगे। तो वो जाके कन्हैया जी की मूर्ति के पास बैठ गया और रोने लगा कि हमको दर्शन दो, इतने सालों से हम तुम्हारी भक्ति करते आ रहे, हमको दर्शन नहीं दिए। तो रोते रोते वो सो गया। फिर अगले दिन सुबह उठा, अपना दिनचर्या शुरू की। तो देखता है कि बाहर जो है एक बच्चा आया, लड़का छोटा सा। वो दरिद्र गरीब था बहुत। तो जैसे ही अंदर घुसा तो उधर वो भोग लगाने जा रहा था कान्हा जी का, खीर बना के। उधर वो बच्चा घुसा, बच्चे ने कहा कि भूख लगी, हमको खाने को दे दो कुछ। तो वो बहुत गुस्से में तिलमिला गया। उसने आओगे ना ताव उठाया, एक पत्थर उसके सिर में मार दिया कि तू मेरी कान्हा की भक्ति में विघ्न डाल रहा है, कि हम तो भोग लगाने जा रहे हैं, दरिद्र ऊपर से और अंदर घुसाया। तो उसने पत्थर मार दिया, उसको खून बहने लगा बच्चे को। वो बच्चा चला गया निकल के बाहर। और उसके पास में ही एक कोड़ी भी रहता था रास्ते में। तो बच्चा वहां से निकला उसके कुटिया से और उस कोड़ी के यहाँ चला गया। कोड़ी के यहाँ गया तो उस कोड़ी ने उसका सिर में खून निकलने लगा, खून पहुंचा, पट्टी बांधी और पट्टी बांध के उसको फिर रोटी खिलाई, रोटी खिला के वो चला गया। दूसरे दिन फिर वो आया बच्चा, दूसरे दिन फिर उसने मारा, उसको मार के भगा दिया कि दरिद्र। और जब हम भगवान भोग लगाते तभी ये आ जाता है, इतना दरिद्र गरीब गंदा बच्चा। तो वो फिर से आया दूसरे दिन फिर उसने उसको मारा, भगा दिया मारे। फिर वो चला गया उसी कोड़ी के घर और वहाँ के कोड़ी के घर में जाके उसने वहाँ पे सूखी रोटी जो कोड़ी के पास थी, बेचारा बासी रोटी मांग के लाता था, रखी रहती तो वही उसको खिलाता था डेली। वो भी कान्हा की भक्ति खूब करता था, भगवान को याद करता था, कान्हा की पूजा करता था, लेकिन था कोड़ी। तो इस तरह तीसरे दिन फिर वो बच्चा आया तो फिर उसने मारा और मार के भगा दिया। तो जब मार के भगा दिया फिर वो कोड़ी के घर चला गया। तो चौथे दिन देखा कि वो नदी में नहाने के लिए जा रहा था साधु। तो रास्ते में जब उस कोड़ी का घर पड़ा, जब रास्ते में कोड़ी का घर पड़ा तो उसने देखा कि कोड़ी तो बहुत अच्छा हो गया, उसका कोड़ सब खत्म हो गया, सारी बीमारी खत्म हो गई, कोड़ था, रोग था उसको, और बहुत अच्छा हो गया, वो सुंदर बन गया। तो उसने उसे पूछा उसने, लेकिन कोड़ी नाम रखे, कोड़ी तेरा रोग ये कैसे खत्म हो गया, कैसे ठीक हो गया? तो उसने कहा ये तो कान्हा जी की मर्जी है, तो कान्हा जी की कृपा है, उन्होंने हमको ठीक कर दिया है। तो उसके मतलब दिमाग में ये बात घूमती रही साधु के। वो आया स्नान करके फिर अपनी कुटिया में। तो दूसरा दिन जैसे ही हुआ तो उसने सोचा कि पता लगाएंगे इस बात का, मतलब कैसे ये ठीक हो गया, क्या हुआ जो एकदम चमत्कार हो गया। वो कह रहा कान्हा जी ने ठीक कर दिया।
तो दूसरे दिन जैसे ही वो भोग लगाने को बैठा वैसे ही फिर वो बच्चा आ गया, वही गरीब दरिद्र बच्चा गंदा। तो उसने कहा भोजन दो हमको, फिर उसने भगा दिया उसको। जब भगा दिया तो वो सीधा कोड़ी के घर में गया। तो इसने सोचा कि आज हम जाके देखते हैं, ये हम डेली भगा देते हो, डेली ये उसके घर चला जाता है कोड़ी के। वो पीछे पीछे गया। जब पीछे पीछे गया तो देखा कि वो कोड़ी के घर में वही बच्चा बैठा है, और वो जो कोड़ी था वो उसका है, और वो जो कोड़ी था वो उसका मतलब पट्टी बांध रहा है, साफ कर रहा है, जो मार देता तो चोट जहाँ लगी थी, और उसको रोटी खिला रहा। तो वो रोटी, सूखी रोटी खा रहा, देखा कि वो तो कान्हा जी है। मतलब वही कान्हा जी थे। एक बच्चा जो था बच्चे के रूप में आए तो कान्हा जी ही थे। तो वो देख के उसकी आंखें फटी फटी रह गई कि देखो भगवान डेली हमारे घर आते और हम भगा देते मार के, वही कोड़ी के घर में आके। हम डेली खीर बनाते हैं उनके लिए, तो हमारे घर में खीर नहीं खाते। वो शिकायत करने लगा, बोलने लगा, खाने आते कान्हा जी से बोलने लगा कि हे प्रभु, हे भगवान, आपने हमको दर्शन नहीं दिए, इस कोड़ी को दर्शन दिए, और इसके घर आके आपने बासी रोटी खाई और सूखी रोटी खाई, और हम डेली आपके लिए खीर बनाते, कभी आप मेरे घर भोग लगाने नहीं आए हमारी कुटिया में। तो कान्हा जी ने यही बोला कि हम तो डेली जाते हैं, तुमसे भोजन मांगते, हम भूखे हैं, हमको भोजन खिलाओ, डेली भगा देते हमको। तो इस तरह से तो उसने महसूस किया अपनी गलतियों का, क्षमा मांगी और क्षमा मांगने लगा। कोड़ी के पैर पकड़ लिए कि हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई हमसे। भगवान से भी माफ़ी मांगने लगा कि हमने इस तरह से मतलब गलत बच्चा समझ के, गरीब दरिद्र समझ के भगा दिया। ये तो स्वयं भगवान जिनके लिए हम इतने दिन से भक्ति कर रहे हैं, दुनिया में लोग इतनी भक्ति करते, पूजा करते हैं, इतनी तपस्या करते भगवान के एक क्षण मात्र दर्शन करने के लिए। ये वो जो है कृष्ण भगवान कन्हैया जी स्वयं आए हमारे घर रोटी मांगने, हम नहीं पहचान पाए, क्योंकि उसकी सोच थी ऊंच नीच की जो भावना थी, तो उस भावना की वजह से उसको दर्शन नहीं दिए कान्हा जी ने। दर्शन भी दिए, आए भी, तो भी वो पहचान नहीं पाया। तो इस तरह से जो हमारी भावना है, उस भावना का फल भगवान देता है। तो भगवान कभी हमारी जात पात, नीच ऊंच वो नहीं देखता है, लेकिन अगर हम दिल से सच्ची भक्ति कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, तो भगवान हमको दर्शन जरूर देंगे और हमारी मनोकामना भी पूरी करेंगे। इसलिए हमको जात पात, ऊंच नीच और गरीब साहूकार, ये सब भावना से ऊपर उठ के भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। साधु का जय है।